Hello everyone, welcome to my favorite class, Learning Without Stress। तो आज हम पार्ट 1 में बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस के बारे में। पहले हम डिफ्यूज़न और डिफ्यूज़न प्रेशर को डिस्कस कर चुके हैं, 2 वीडियोस हमने उसके बनाए थे। और पार्ट सेकंड हमारा हमेशा की तरह गुडनेस ऑफ लाइफ, जो आपको थोड़ा लाइफ से जोड़ेगा और स्टडी के स्ट्रेस को कम करेगा। ऑस्मोसिस की हम बात करते हैं, उससे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। जब हम चीनी को या नमक को पानी में घोलते हैं तो हम देखते हैं कि एक सॉल्यूशन बन जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है? ये एक होमोजेनस मिक्सचर होता है जो भी हम घोल रहे हैं, यानी कि सॉल्यूट, शुगर या सॉल्ट और वाटर। वाटर यहाँ सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया जाता है। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर वाटर एक मीडियम है शुगर को डिज़ोल्व करने के लिए और हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, तो इसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। द सब्सटेंस दैट इज़ प्रेजेंट इन लो अमाउंट, यहाँ शुगर है, उसको हम सॉल्यूट कहेंगे। तो एक सॉलिड और लिक्विड का सॉल्यूशन है। लिक्विड और लिक्विड का सॉल्यूशन या गैस और लिक्विड का सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो ये जो कंप्लीट मिक्सचर बन जाता है सॉल्यूशन, ये ऑस्मोसिस को समझने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हम बार बार सॉल्यूट, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के बारे में बताएंगे, तो पहले से ही ये क्लियर होना चाहिए कि हम किस चीज़ को मेंशन कर रहे हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी हमें पता होना चाहिए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है? This membrane does not allow all the molecules to pass through it। ऐसी मेम्ब्रेन जो सारी चीज़ों को अपने थ्रू पास नहीं करने देती है, केवल कुछ मॉलिक्यूल या आयन या वाटर, जिनके छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, उनको ही वो पास होने देती है। सारी चीज़ों को वो इजीली पास नहीं करती है। इसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ऑस्मोसिस भी एक स्पेशल टाइप का डिफ्यूज़न ही होता है, लेकिन वहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी इन्वॉल्व होती है। जैसे डिफ्यूज़न में मॉलिक्यूल्स अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, वैसा ऑस्मोसिस में होता है, लेकिन यहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व है, जो डिफ्यूज़न में नहीं होती है। ऑस्मोसिस किसे कहेंगे हम? When there is a semi-permeable membrane between a solution and its pure solvent। जब कोई सॉल्यूशन होगा और इसका प्योर सॉल्वेंट साथ साथ होगा, लेकिन इनके बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी हो, तो ऐसे सिस्टम में सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल होंगे वो मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज होंगे और सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। जैसे यहाँ बात की जाए तो शुगर सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट यानी वाटर, एक तरफ शुगर सॉल्यूशन हो और एक तरफ वाटर हो और उनके बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो शुगर सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। किसके थ्रू? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। इसे ही ऑस्मोसिस कहा जाता है। अगर दो डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन हो, दोनों ही सॉल्यूशन है लेकिन उनकी कंसंट्रेशन अलग अलग है, तो लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ मॉलिक्यूल जाते हैं। लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में शुगर कम होगी और वाटर ज़्यादा होगा। हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में शुगर ज़्यादा होगी और वाटर कम होगा। तो लो से हाई की तरफ हमेशा मॉलिक्यूल मूव करेंगे। यहाँ सॉल्यूशन की बात की जा रही है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वाटर या सॉल्वेंट जो भी है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, शुगर की कम होगी, तो वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। ये मॉलिक्यूल कब तक मूव करते हैं? जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। जब तक
नेट मूवमेंट जो है वो ज़ीरो नहीं हो जाती। जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है वो दोनों साइड होता है, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आता है तब ही दोनों साइड जो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं वो इक्वल होते हैं। उससे पहले क्या होता है, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की तरफ ज़्यादा मॉलिक्यूल मूव करते हैं। इसीलिए जो नेट डिफ्यूज़न है, नेट ऑस्मोसिस, वह लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन की तरफ होता है। बाई डायरेक्शनल उस समय भी होता है, लेकिन तब कम मॉलिक्यूल हाई से लो की तरफ जाते हैं। तो नेट मूवमेंट हम क्या देते हैं, लो से हाई की तरफ। यहाँ सॉल्यूशन की बात की जा रही है। अगर सॉल्वेंट की बात होगी तो सॉल्वेंट अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही मूव करता है। हम कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस जो है वो हमेशा दोनों डायरेक्शंस में होता है, लेकिन इक्विलिब्रियम जब आता है तब नेट मूवमेंट ज़ीरो होती है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोसिस से ही रिलेटेड है, जैसा कि हमको नाम से ही पता चल रहा है। अगर एक ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन मीन्स कुछ कंसंट्रेशन वाला जो कोई सॉल्यूशन है वह अपने प्योर सॉल्वेंट से एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा अलग किया जाता है, तो क्या होगा, सॉल्वेंट अपने हाई कंसंट्रेशन से जाएंगे सॉल्यूशन की तरफ, यानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। तो जब साम्यावस्था आ जाती है या इक्विलिब्रियम आ जाता है तब सॉल्यूशन में एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो जाता है। यह हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करता है, यह और ज़्यादा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को सॉल्यूशन में एंटर करने से रोकता है। मतलब साम्यावस्था आ गई है, उसके आने के बाद भी अगर लगातार सॉल्वेंट जो मॉलिक्यूल है आते रहेंगे तो इक्वल कंसिस्टेंसी नहीं हो पाएगी। इसीलिए सॉल्यूशन में एक प्रेशर डेवलप हो जाता है जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को सॉल्यूशन में एंटर करने से रोक देता है। ये जो प्रेशर होता है, यह हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को रोक सकता है सॉल्यूशन में एंटर करने से, उसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। और ये किस पर डिपेंड करेगा, यह जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है उस पर ही डिपेंड करता है। इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम ऑस्मोमीटर से भी नाप सकते हैं। तो ये बात की हमने ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। आगे भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले हम पार्ट 2 में बात कर लेते हैं गुडनेस ऑफ लाइफ, जिसमें हम स्टडी को लाइफ से जोड़ने का काम कर रहे हैं। स्टडी स्ट्रेस से बचने के लिए ये हमारा इनिशिएटिव है। स्टूडेंट्स को मार्क्स की अंधी दौड़ में अपनी लाइफ को खोने से बचाने के लिए ये नया सेक्शन हम शुरू कर रहे हैं। तो आज के में हम बात करेंगे एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड अस नीड्स नॉट आवर रिएक्शन। हमारे चारों तरफ बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ में अपना रिस्पॉन्स दे ही दें। वी मस्ट यूज़ आवर एनर्जी वाइजली। हमें बहुत ही सोच समझ कर अपनी एनर्जी को खर्च करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड एनर्जी है तो आप उसको वेस्ट कर दें। ऑलवेज थिंक बिफोर एनी रिस्पॉन्स एंड बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, कीप इट इन माइंड। Life is more important than few marks on a scorecard. Never overburden your mind with marks and study only. Live your life freely. Thank you so much. And this is the information about coaching and tuition. You can call us or WhatsApp us. Feel free to contact us. Thank you so much.